Welcome back to Shikshatra, guys. So we were doing parallelogram, kite and the properties, right? तो हमने उनकी प्रॉपर्टीज कर ली थी और ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने वर्बली आपको बताए थे और आई होप आप सबने कर लिए हैं। तो डर तो नहीं गए थे कि मैम ने तो खुद ही दे दिया, आप क्या करेंगे, राइट? चलो मैं सॉल्व कर देती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि जब तक आप खुद करके नहीं देखते आपको ये नहीं पता चलता आपकी प्रॉब्लम क्या है, कौन सा कंसेप्ट आपका रह गया है या कौन सी प्रॉपर्टी आपको लगानी नहीं आ रही। इसलिए मैंने वो उस वीडियो में वहीं पे रोक दिया था ताकि आपको खुद को करने का उसको टाइम लग सके। ठीक है, तो आज मैं क्वेश्चंस दोबारा कर रही हूँ, आप प्लीज अपने आंसर वेरीफाई कर लेना, ओके? और समझ लेना कुछ भी कंसेप्ट आपका अगर रहता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पैरेललोग्राम गिवन है ये वाला, हमें क्या निकालना था, एक्स वाई एंड जेड। So let's make it here. ये पैरेललोग्राम गिवन है, so value of this is 100 degree, this is x, this is y, this is z, right? तो अकॉर्डिंग टू दिस पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल कौन सा है यहाँ पे, y एंड 100 जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग, जो गिवन है 100 है तो उसके अकॉर्डिंग y कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 100। ब्रैकेट में लिख देना बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल्स इन अ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ओके, इन अ पैरेललोग्राम, राइट? नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ये भी इक्वल होंगे, x एंड z, z, x is equal to z because of the same reason, because they are parallel, or we can say because they are equal, right? Now total क्या हो जाता है हमारे पास, x plus y plus z equal to 100 equal to 360 degree, right? Now x will remain same, y की वैल्यू कितनी निकाल ली अभी हमने, सेम है जो थी हमारे पास 100 आई है, and z is also equal to x, right? दिस इज प्लस है, प्लस 100 इक्वल टू 360। समझ आ रहा है, चारों एंगल्स को ऐड किया 360 के इक्वल, ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 200 इक्वल टू 360, राइट? सो 2x इक्वल टू 360 माइनस 200, इस 200 को मैं उधर लेगी, प्लस में था उधर माइनस हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू 360 माइनस 200 इज, when you subtracted this is 160, राइट? तो x कितना हो जाएगा 160 अपॉन 2, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 80। ये x की वैल्यू आ गई और z की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 80, क्योंकि ये इक्वल, सो दैट मीन्स x इज इक्वल टू 80, z इज इक्वल टू 80 एंड y इज इक्वल टू 100 फॉर द क्वेश्चन गिवन टू यू, राइट? इस पॉइंट तक क्लियर है? नेक्स्ट देखो, ये है डायग्राम, राइट? अब देखो ये 50 है तो ये भी कितना हो जाएगा 50, राइट? देख सकते हो, इज इट विजिबल? मुझे ऐसा लगा शायद कि मेरे कैमरे में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 2 हम कर रहे थे, ठीक है? सो आपको पैरेललोग्राम गिवन है, you are given a parallelogram again and an extended side is also given। आपके पास x, y and z निकालना है, this is x, this is y and this is your z and this is your 50 degree। ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, ठीक है? अब हम क्या लगाएंगे, पैरेललोग्राम में सबसे पहली प्रॉपर्टी अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सो इफ दिस इज 50 डिग्री तो ये भी कितना हो जाएगा बच्चे 50 डिग्री, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं ना, तो ये दोनों 50 हो गए। अब हमें पता है लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग टोटल एंगल कितना होता है स्ट्रेट लाइन पे 180, तो अगर ये 50 है ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 50 कितना होता है 130, इन दोनों को ऐड करो कितना आता है 180। कैसे निकालते हैं इसको, ऐसे लिख सकते हो 50 प्लस जी इक्वल टू 180, तो z कितना आ जाएगा 180 माइनस 50 एंड z इज इक्वल टू 30, राइट? ये z की वैल्यू आ गई। अब जो पैरेललोग्राम होता है ना उसमें साइड्स पैरेलल होती हैं। पैरेलल की कौन कौन सी एंगल की प्रॉपर्टी होती है, अगर दो लाइन पैरेलल है और कोई लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, तो अगर जो वो z बना रही है, कैन यू सी दिस z हियर, राइट? तो इसके z के अंदर वाले एंगल्स क्या होते हैं इक्वल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, इसको हम क्या बोलते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स, राइट? पता है ना ये सबको? ऐसे ही सेम अगर फिर से यही पैरेलल लाइन है और ऐसे इंटरसेक्ट हो रही है, तो ये जो एंगल है ऊपर वाला इसका एंगल और ये इसको ऊपर वाला एंगल, इसको हम क्या बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये भी क्या होते हैं इक्वल, राइट?
इसको क्या बोलते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। नेक्स्ट क्या होता है, फिर वही पैरेलल लाइन है, एक इंटरसेक्ट कर रही है। अगर एक अंदर वाला एंगल लिया, मतलब दोनों अंदर वाले एंगल लिए, जो अगर ये बाहर वाला लेती मैं ऊपर वाला लेती, तब ये क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग इसके, राइट। पर अभी अगर मैं अंदर वालों की दोनों की बात करती हूँ, इन दोनों का सम कितना होता है, 180, और इसको हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, मैंने एक बार रिवाइज करा दिया। इसको हम क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब जो पैरेललोग्राम होता है उसमें साइड्स पैरेलल है, तो उसमें तीनों एंगल की प्रॉपर्टीज लगती है, समझ आया। तो इस पे अगर ध्यान से देखो, इन्होंने एक्सटेंड किया हुआ है जो लाइन को, अगर मैं इसको ड्रॉ करती हूँ ऐसे, तो ये क्या बना रहा है, जी बना रहा है। सो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। तो अगर जी 130 है, इफ द वैल्यू ऑफ जी इज 130, वाई की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 130 डिग्री, बिकॉज ऑल्टरनेट एंगल। ब्रैकेट में लिख देना रीजन, ऑल्टरनेट एंगल। ओके, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट है एक्स। अगर ये 130 है, तो ये भी कितना होगा, 130। वाई, बिकॉज दिस इज अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। ओके, क्लियर है, समझ आ रही है। रिप्रेजेंटेशन आनी चाहिए तुम्हें कि क्वेश्चन को जब भी तुम लिखते हो ना कि ये वैल्यू इसके इक्वल है, तुम्हें मेंटली पता है। एग्जामिनर को ये लग सकता है कि तुमने चीटिंग की, तो उसका रीजन लिख दे। ऑल्टरनेट एंगल है, लीनियर पे है, जो भी रीजन है, जस्ट राइट इट डाउन इन द ब्रैकेट, कोई गलती मत करना। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये गिवन है पैरेललोग्राम, इट इज इन द काइंड ऑफ काइट में गिवन है पैरेललोग्राम, ऐसे है, राइट। ठीक है, और 30 डिग्री एक्स वाई जेड, दिस इज वाई, दिस इज योर 30 डिग्री एक्स जी, एंड दिस इज योर 90, दिस इज एक्स एंड दिस इज जी, राइट। वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, अननोन। अब मुझे बताओ, अगर ऐसे कट मारती है ये और ये एंगल इक्वल होते हैं, याद आ रहे हैं, इसको हम क्या बोलते थे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, राइट। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये एंगल इक्वल होता है और ये वाले इक्वल होता है। तो यहाँ पे अगर ये एंगल 90 डिग्री है, ये भी पता है ना सबको, अगर मैं कोई ऐसे ड्रॉ किया हुआ उसने ऐसे, इसका मतलब होता है 90। तो अगर ये एंगल 90 डिग्री है, तो एक्स भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो इसको हम लिखेंगे एक्स इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे लिख देना वर्टिकली अपोजिट एंगल, डू राइट। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ, तुमने नहीं लिखना है। आगे से मैं भी ये कोशिश करूंगी, वरना मुझे लिखी तुम्हारी आदत में बिगड़ जाए। वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, एक्स की वैल्यू क्लियर है कैसे आई है हमारे पास, ठीक है। रब कर सकती हूँ एक्स की वैल्यू में। अब हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ये कैसे आया, सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, इस एंगल का सम लिया, कितना आ गया, 180। नाउ x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली 90 प्लस वाई प्लस 30 इक्वल टू 180, मतलब कि 120 प्लस वाई इक्वल टू 180। और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस 120, दैट इज 60। y की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है, y की वैल्यू क्लियर है सबको। y की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 60 डिग्री। ओके, सो दिस एंगल इज 60 डिग्री। अब अगर आप ध्यान से देखो, ये पैरेललोग्राम है और ये क्या बन रहा है हमारा, जी। फाइंड आउट करना है इसको, देखिए घबराना मत कि मैम ने यहाँ से जी बना दी, कुछ नहीं करनी है। पैरेलल लाइंस में ना नॉर्मली जी बनता ही है, जस्ट लुक फॉर इट। दिस इज वाई, दिस इज जेड, अंदर वाले एंगल है, तो अगर वाई 60 है, तो जी भी कितना हो जाएगा, 60। क्यों, बाय ऑल्टरनेट एंगल, यहाँ पे लिखते ना ऑल्टरनेट एंगल। सो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 90, y 60 एंड z is 60। up to this point it is clear, right? next question। अच्छा, इसको मैं ये कर रही हूँ। सो दिस इज 80, दिस विल आल्सो बी 80 डिग्री, राइट। अब इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे z बन रहा है, पैरेलल लाइन से ना, तो z बनेगा ही बनेगा पैरेलल, ऐसे ये z है। तो ये 80 है, तो बाहर वाला ये z भी कितना हो गया, 80, राइट। सो बेसिकली दिस इज ऑल्सो 80 एंड दिस इज 80। इसको आप कोरोस्पॉन्डिंग से भी लेते हो तो सेम आता है, 80 80, ठीक है। अब मैंने बोला था पैरेलल में, अगर ये लाइन है और ये पैरेलल है, तो इसके एंगल का सम कितना होता है, 180, को इंटीरियर प्रॉपर्टी से। तो अगर ये 80 है तो ये 100 होगा ना, तभी 80 प्लस 100 कितना हो जाएगा, 180, राइट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये गिवन है, इफ दिस इज 112, इसको ना मैं इधर करती हूँ, क्योंकि कई बार ना
बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन होती है इस क्वेश्चन में। This is your x, this is your 40 degree, this is your z, okay, and this is y and this is 112. फाइंड आउट करना, ठीक है। तो y किसके इक्वल हो गया, y इक्वल टू 112 डिग्री, y because these are opposite angle of a parallelogram, opposite angles of a parallelogram are equal। एक वैल्यू आ गई। अब बाकी देखते हैं, ये z बन रहा है यहाँ पे, राइट। तो इससे क्या आ गया, x इज इक्वल टू z एंड 40 इज इक्वल टू, अगर आप ऐसे वाला z देखोगे, ऐसे करके z देखते हो, तो यहाँ से ये वाले कॉर्नर्स आ जाएंगे, ये वाले और ये वाले, ये इसका मतलब है ये वाला कॉर्नर भी कितना आ गया हमारे पास, 40। सो दिस एंगल इज ऑल्सो 40, ठीक है, एंड x इज इक्वल टू z। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जब आप चारों एंगल ऐड करते हो, ये कितना हो चुका है, 112। सो 112 plus 112 plus x plus 40, this is x plus 40, this angle, and this is also x plus 40 क्योंकि z is equal to x only। This total is 360। sum of the angle of a quadrilateral is 360। हमें पता है ना, मतलब quadrilateral चार साइड वाले का सम 360 होता है। आप n-2 वाले n-2 into 180 से भी निकाल सकते हो। बाकी पता ही है कि दो ट्राइंगल में डिवाइड हो रहा है, तो 180 plus 180 कितना है, 360। now x plus x is 2x प्लस ये कितना हो जाएगा, 2, 2, 4 and 80, 304 equal to 360, right। तो कितना हो गया, 2x equal to 360 minus 304। so 2x is equal to 56 and x is equal to 56 upon 2 and x is equal to 28 degrees। okay, x की वैल्यू कितनी आ गई, 28। जितनी x की वैल्यू आई है उतनी z की वैल्यू, बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट एंगल। क्लियर है सारे कंसेप्ट, ओके। नेक्स्ट, ये तो थे क्वेश्चंस जिसमें आपको डायरेक्टली पता था कि अननोन वैल्यू क्या है या हमें क्या निकालना है। कई बार आपको ना स्टेटमेंट की फॉर्म में दे देता है, वो चेक करना होता है। अच्छा इसको देखो, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता है can a quadrilateral ABCD be a parallelogram if angle B plus angle B is equal to 180 degree। अगर ABCD कोई पैरेललोग्राम लिया गया है, दिस इज योर ABCD, एंड वो बोलता है एंगल B प्लस एंगल D कितना है, 180। अगर इन दोनों को ऐड करके 180 आ रहा है, तो क्या तुम्हें लगता है पैरेललोग्राम बनाएंगे? क्या लगता है तुम बना सकते हैं? इन दोनों को ऐड करके 180 आ रहा है, तो हमें पता है ये इक्वल है, तो ओनली पॉसिबिलिटी क्या है, 90 एंड 90, राइट। अगर ये 90 90 है तो ये भी क्या होने वाला है, 90 90। मतलब ये बेसिकली एक रेक्टेंगल की बात कर रहा है। समझ आ रही है क्यों होने वाला है 90 90? नहीं, ओके। तो बोलता है एंगल बी प्लस डी 180 होना चाहिए। हमें पता है अगर ये एक्स है तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्स, राइट। मतलब 2x कितना हो गया, एक्स प्लस एक्स 2x इक्वल टू कितना हो गया, 180। तो एक्स कितना आ गया यहाँ से 90, राइट। तो ये कितना हो गया 90, ये हो गया 90। अब बाकी जो बचे वो क्या हो जाएंगे, y प्लस वाई। अगर ये 180 है तो ये कितना बचा, y प्लस वाई प्लस 90 प्लस 90 इक्वल टू 360। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना बच्चे, हो जाएगा 2y प्लस 180 इक्वल टू 360 and we can say 2y equal to 360 minus 180 and 2y equal to 180 and y is equal to 180 upon 2, that means 90। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ गई, 90। मतलब सारे एंगल्स इसमें 90 हो गए। बेसिकली एक रेक्टेंगल है जो आपको पैरेललोग्राम गिवन है। तो इज इट पॉसिबल, या इट इज पॉसिबल, राइट, क्योंकि रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम का ही पार्ट है। नेक्स्ट है AB एंड DC इक्वल टू 8 एंड AD एंड BC इक्वल टू 4। इज इट पॉसिबल? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि अपोजिट एंगल्स और अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, और ये इक्वल नहीं है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, एंगल A is 70 and angle C is 65। so you have this ABCD again पैरेललोग्राम पूरा लगना चाहिए पैरेललोग्राम, ठीक है। थोड़ी सी डेविएशन चलती है, अगर आप स्केल नहीं यूज कर रहे हैं, वो भी मेरे में चलती है। एज अ स्टूडेंट यू शुड बी परफेक्ट, ओके।
सो ए बी सी डी ये गिवन है। अब वो बोलता है कहाँ गया क्वेश्चन, या ए को 70 ले लो, सी को 65। ए को 70, सी को 65, ये पॉसिबल? ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि अपोजिट एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल। ओके, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। क्लियर है? अच्छा, अगर वो ऐसे भी बोल देता तुम्हें कि ये 70 है, ये 65 है, ये चेक करो पॉसिबल है कि नहीं, तो ये कैसे चेक करते हैं? अगर ये 70 है तो ये भी कितना हो जाता है 70, ये 65 है कितना हो जाता है 65। अगर इन सबको ऐड करके 360 आता है तो ये पॉसिबल होता, वरना नहीं होता। ऐड करके कितना आएगा, 70 + 70 140 एंड दिस विल बी 130, दिस इज 270। ये पॉसिबल नहीं है, दोनों ही केसेस में पॉसिबल नहीं है। अगर पैरेलल अपोजिट है तब भी, एडजेसेंट है तब भी, दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके, नेक्स्ट इज draw a rough figure of quadrilateral that is not parallelogram but have exactly two opposite angle of, parallelogram नहीं होना चाहिए but opposite angle होने चाहिए of equal measure। तो किस में होते हैं, रेक्टेंगल में होते हैं, स्क्वायर में होते हैं, राइट? 90 होता है ना उसमें। नेक्स्ट है the measure of two adjacent side adjacent angle of is 3/2 find the measure of each angle in the parallelogram। तो एक पैरेललोग्राम है, एडजेसेंट एंगल है मतलब आसपास वाले। अगर ये x मान लिया, ये y, ये कितना हो जाएगा y और ये हो जाएगा x। बोलते हैं ये जो एडजेसेंट है आसपास वाले हैं, ये किस रेशियो में है, 3:2। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया ये पैरेलल लाइन है और ये इसको ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रही है, तो इनका सम कितना होगा, x + y का सम किसके इक्वल होगा, 180, राइट? इनका रेशियो कितना गिवन है हमें, 3:2। मतलब हम ये ले सकते हैं 3z + 2z। इन सबको एक z की मल्टीपल, जब रेशियो होता है ना तो आप इसको z की मल्टीपल में लिख सकते हैं। कितना आ गया 180, सो 5z = 180। ठीक है, तो यहाँ से z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, z = 180/5 विच इज इक्वल टू बेसिकली 1536। ठीक है, तो एक एंगल कितना आएगा आपका 2x, एक आएगा 3x, क्योंकि सॉरी 2z एंड 3 क्योंकि वो रेशियो में गिवन था। तो 2 × 36 एंड 3 × 36, ऐसे आप वैल्यू निकाल सकते हो। क्लियर है? यू कैन फाइंड द वैल्यू। अच्छा, जो आएगी उसी को रिपीट कर देना बिकॉज अपोजिट्स आर इक्वल इन दिस थिंग। ओके, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, टू एडजेसेंट एंगल हैव इक्वल मेजर, मतलब एडजेसेंट इक्वल मेजर है, इसका मतलब क्या होता है बच्चे, दिस इज द थिंग। एडजेसेंट का मतलब है आसपास वाला। ये अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स है। अच्छा, ये एक्स है तो इसके सामने वाला भी एक्स है, ये एक्स है तो इसके सामने वाला भी एक्स है। तो बेसिकली x + x + x 4 बार ऐड कर देना, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 360 के। सो 4x = 360 एंड x is equal to 360/4। द आंसर विल बी 90 डिग्री। क्लियर है? मतलब ये बेसिकली आपका रेक्टेंगल है जिसमें सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। इट कैन बी स्क्वायर ऑल्सो जब तक वो साइड मेंशन नहीं करता है। ओके, आई थिंक इट्स डन, द एक्सरसाइज इज डन। इतने टाइप के क्वेश्चंस मुझे कराने थे ताकि आप उससे गो थ्रू हो जाए, एक आपको पकड़ बन जाए। आई थिंक इट्स डन। 7th and 8th क्वेश्चन, इफ यू आर फॉलोइंग एनसीईआरटी प्लीज डू इट। अगर आप एनसीईआरटी फॉलो नहीं भी कर रहे हैं देन डू इट फ्रॉम अदर हेल्प बुक। जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो ना उतने करो। मैथ्स इज ओनली अबाउट प्रैक्टिस। एक बार कंसेप्ट समझ आ जाए ना कि क्या मेथड है, क्या फॉर्मूला है, तो it's all easy। okay, the more you practice the more you master it। okay, there seems a beautiful question here। okay, ये ट्राई करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रही हूँ मैं, ये आप कर सकते हो। इसमें कुछ नहीं करना है, 26 को इसके इक्वल रखना है, रीअरेंजमेंट करके आंसर आ जाएगा। 3x को इसके इक्वल रखना है, ये चलो ये भी कर देती हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट कर रही हूँ। नाउ मैंने आपको बताया जो पैरेललोग्राम होता है उसकी डायगोनल एक दूसरे को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है, राइट? बाइसेक्ट का मतलब है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो आपको ये गिवन है, तो इसकी जो डायगोनल है, एक पार्ट कितना है 20, दूसरा पार्ट कितना है y + 7। ओके, इसका मतलब है y + 7 = 20। बाइसेक्ट का मतलब इक्वल हुआ ना, तो y कितना हो जाएगा 20 - 7 एंड y = 13। ओके, नेक्स्ट देखो ये कितना है 16 एंड x + y।
तो कितना आ जाएगा x प्लस, इज इट x प्लस वाई, या x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, इक्वल है, यहाँ पे लिख देना, because the parallelogram, diagonals of a parallelogram bisect each other, that's why these are equal. Okay, now y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, यहाँ पे कितना आ जाएगा, x प्लस 13 इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू 16 माइनस 13 एंड x इज इक्वल टू 3। ये आंसर आ गया, x की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू 13 आ गई। क्लियर है? डन। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, बोलते दो पैरेललोग्राम है, कौन कौन से पैरेललोग्राम है? एक तो ये वाला है, दिख रहा है, राइट, और एक को मैं डिफरेंट कलर में ले लेती हूँ ताकि आप डिफरेंशिएट कर पाओ, एक ये वाला है। ओके, रैप्ड अप है एक दूसरे। एक्स की वैल्यू निकाल, देखो एक्स की वैल्यू कैसे निकल सकती है, एक्स की वैल्यू निकल सकती है, अगर ये छोटू सा ट्राइंगल देखिए, इसमें एक्स आ रहा है, अगर मुझे ये एंगल और ये एंगल पता है तो इन दोनों को ऐड करके मैं 180 से माइनस कर दूंगी तो मेरी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, राइट, क्योंकि एक ट्राइंगल बना रहा है। तो हमें ये वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। अब देखो एस किस में आता है, एस इस वाले पैरेललोग्राम में आ रहा है, ठीक है, इसमें हमें सिर्फ एक एंगल पता है विच इज 120 डिग्री, एक पैरेललोग्राम गिवन है एंड हमें सिर्फ ये एंगल पता है, ये 120 है, ये निकालना है। तो अगर ये 120 है, ये भी कितना हो जाएगा 120, और ये x है तो ये भी कितना हो जाएगा x। बेसिकली x प्लस एक्स इज 2x प्लस 120 प्लस 120 इज 240, दिस इज इक्वल टू द सम ऑफ एंगल विच इज 360, राइट। तो 2x कितना हो जाएगा 360 माइनस 240, तो 2x इक्वल टू 120, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120 अपॉन 2 यानी कि 60। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई है 60। हम क्या लिख सकते हैं इसमें, ये एंगल किसके इक्वल है 60 के इक्वल है, ये वाला, दिस इज योर 60 डिग्री। ओके, अब दूसरा निकालो, वो ऐसे बना हुआ है, उसमें भी आपको एक ही एंगल गिवन है, सेम इसी मेथड से निकलेगा, और वो एंगल जो गिवन है वो है 70। अगर ये 70 है तो ये भी 70 होगा। अब ये निकालने की जरूरत ही नहीं, तो कोई फालतू दिमाग नहीं लगाना है, ये 70 है तो ये भी कितना बचे 70। ओके, क्लियर है? इस ट्राइंगल में आपको वैल्यूज पता चल गई हैं, ट्राइंगल है इतू सा, यहाँ कितना है 60, यहाँ कितना है 70, ये निकालना है। तो सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल को फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें कितना हो जाएगा 60 प्लस 70 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 360 नहीं लिखना, वो कोऑर्डिनेटर में होता है, तो 130 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, so x इज इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, राइट। नेक्स्ट देखो, एक्सरसाइज इज कंप्लीट। ओके, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज ट्रेपीजियम, विच ऑफ द टू साइड्स आर पैरेलल। आपने बताना है कि इनमें से कौन सी ट्रेपीजियम है। अब देखो 100 प्लस 80 180 कब होता है, जब ऊपर नीचे वाली साइड पैरेलल है, इसका मतलब this m and nm is parallel to kl, nm is parallel to kl। ठीक है, अगले में देखो, ये और ये पैरेलल लग रही है ना, ये और ये तो नहीं लग रही है, तो कोई आगे जाके मिलने वाली है, तो ए बी एंड सी डी, इसमें लिखोगे ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट देखो, ये अगर मैं एक्सटेंड करती हूँ तो ये कहीं नहीं मिलने वाला है, ये वाला और ये वाली लाइन। ठीक है, तो मतलब ये पैरेलल है, पी एस एंड एस। पी एस क्यों बोल रही हूँ मैं, दिस थिंग बच्चे, ये इस साइड का नाम क्या है पी एस और इसका नाम है आर। ठीक है, अगर मैं दूसरे तरीके से देखूं, जैसे पिछले वाली हमने ऊपर नीचे वाली देखी है, तो इसकी ऊपर की लाइन ये वाली है, नीचे की लाइन ये वाली है, इसको एक्सटेंड करो, ये मिल गए। अगर ये मिल जाती है मतलब ये पैरेलल है। समझ आया पैरेलल कौन सा होता है, जो कभी मिलते हैं। ओके, ओके, फाइंड मेजर ऑफ एंगल सी इन दिस फिगर। इसमें अच्छा सिर्फ ये चेक करना था, अच्छा इस सिर्फ इसमें चेक करना था, मैंने आगे ऐसे ही कर दिया। अगर इसमें चेक करना है तो आप ये रीजन दोगे क्योंकि 100 प्लस 80 180 है, इसका मतलब है ये दोनों लाइंस क्या है पैरेलल है, क्योंकि वो कोइंटर की प्रॉपर्टी तभी होल्ड करती है अगर लाइंस पैरेलल होती है। ओके, नेक्स्ट देखो, ये गिवन है एम सी, ये निकालना, ये 120 है, ये भी 120 होगा, अभी पीछे क्वेश्चन किया 120 वाला, इसको x मान लेंगे, इसको x एंड यू कैन डू इट। आई थिंक आई शुड अलो, मुझे तुम पे छोड़ देनी चाहिए अभी एक्सरसाइज।
मोस्टली क्वेश्चंस जो है जो मैं निकाल चुकी हूँ यहाँ पे, तो तुम्हें डिफिकल्टी आनी नहीं चाहिए, मुझे पूरा विश्वास है कि नहीं आएगी। ओके, अच्छा, ये लास्ट एक्सरसाइज है एंड विद दिस वी कंप्लीट द चैप्टर। दिस इज लाइक समरी करी हुई है इन्होंने क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप की, जो भी तुम्हें समझ आया ट्रू फॉल्स के टाइप में आप पूरा कंक्लूड करा हुआ है इसको। ठीक है, तो करते हैं इसको। स्टेट वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। सारे रेक्टेंगल स्क्वायर होते हैं, ऐसा सच होता है? नहीं, हर स्क्वायर रेक्टेंगल होता है पर हर रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होता है। रेक्टेंगल का मतलब क्या है? अपोजिट साइड इक्वल है। स्क्वायर का कह रहा है साइड साइड इक्वल है, तो कैसे इक्वल हो सकता है? रेक्टेंगल कोई भी एग्जांपल ले लो जिसकी साइड 2 एंड 2 है, ब्रेथ 4 है, विच इज नॉट अ स्क्वायर बट इट इज अ रेक्टेंगल, राइट? बी पार्ट, ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम। ये तो सच है। अभी हमने बोला पैरेललोग्राम के 3 पार्ट होते हैं, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर। तो रोम्बसेस उसका पार्ट, ये ना सारे रोम्बस पैरेललोग्राम में आते हैं। ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम, कि वो उसकी सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। सी, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल। जो स्क्वायर होते हैं वो रोम्बस भी होते हैं, रेक्टेंगल्स भी होते हैं। सही है ये बात? क्यों सही है? रोम्बस क्यों होते हैं? जो रोम्बस है उसकी सारी साइड्स इक्वल होती है और स्क्वायर की भी सारी साइड्स इक्वल होती है, राइट? जो रेक्टेंगल है उसके सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, स्क्वायर के भी सारे एंगल क्या होते हैं? 90 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। सारे स्क्वायर पैरेललोग्राम नहीं होते। इज इट ट्रू? नो, इट्स नॉट ट्रू। सारे स्क्वायर पैरेललोग्राम ही होते हैं ना, क्योंकि पैरेललोग्राम के है ही 3 पार्ट। जो पार्ट होता है वो ऊपर वाला हो गई हो, तभी वो उसके अंदर आ रहा है। इट्स लाइक पैरेललोग्राम की एक बड़ी फैमिली है, उसमें स्क्वायर भी आते हैं, रेक्टेंगल भी आते हैं और रोम्बस भी आते हैं। ठीक है, तो सारे स्क्वायर पैरेललोग्राम होते हैं। आप कोई भी एग्जांपल ले लो, सपोज 100 साइड का भी ले लिया, तो उसकी जो साइड्स है वो पैरेलल होंगी। ठीक है, इक्वल भी होंगी अपोजिट साइड, और वो एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करेंगे, उसकी सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होंगी, तो वो क्या होता है? एक पैरेललोग्राम। ठीक है, एफ का फॉल्स आएगा क्योंकि उसने नोट लिया। ठीक है, ई पार्ट, ऑल काइट्स आर रोम्बस। सारे काइट रोम्बस होते हैं? नहीं, कुछ रोम्बस काइट का पार्ट होते हैं, काइट रोम्बस का पार्ट नहीं होते, क्योंकि रोम्बस में इक्वल होना चाहिए, काइट में इक्वल नहीं होता, उल्टा होता है। ठीक है, ऑल रोम्बसेस आर काइट, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, रोम्बसेस क्योंकि काइट की सारी प्रॉपर्टी वो सेटिस्फाई करता है। परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर भी है, एडजेसेंट साइड्स इक्वल भी है, क्योंकि साइड साइड इक्वल है तो ऑब्वियसली एडजेसेंट भी इक्वल ही होंगी ना। ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपीजियम। सारे पैरेललोग्राम ट्रेपीजियम होते हैं, राइट? ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपीजियम, राइट? क्योंकि वन पैरेललोग्राम में हमने क्या बोला? 2 पेयर ऑफ पैरेलल साइड आएगी। ट्रेपीजियम में हमने क्या बोला? 1 आएगी। ठीक है, तो अब अगर उसकी 2 है तो 1 तो हुई ना, दैट्स ऑब्वियस। इट्स लाइक कि मेरे 2 चीजें इक्वल है, सॉरी 4 चीजें आपस में इक्वल है, तो 2 तो है ही ना। इट्स लाइक दैट। नेक्स्ट इज ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपीजियम। सारे स्क्वायर ट्रेपीजियम होते हैं? नहीं, क्योंकि स्क्वायर्स की अपोजिट साइड्स पैरेलल है। ये है स्क्वायर आपके पास, इसकी ये और ये साइड पैरेलल है, ये आपस में पैरेलल है अपोजिट साइड, और ये आपस में पैरेलल है, लेकिन ट्रेपीजियम की पैरेलल नहीं होती, तो सारे स्क्वायर ट्रेपीजियम नहीं होते हैं। ओके, इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द क्वाड्रिलेटरल दैट हैव बोथ साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। किस किस की होती है? स्क्वायर की भी होती है, रोम्बस की भी होती है। 4 राइट एंगल्स किसके होते हैं? स्क्वायर के भी होते हैं, रेक्टेंगल के भी होते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल। एक स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल क्यों बुलाते हैं? क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? जिसकी 4 साइड है। सो स्क्वायर हैज अ 4 साइड, सो इट इज अ क्वाड्रिलेटरल। पैरेललोग्राम क्यों होता है स्क्वायर? क्योंकि उसकी अपोजिट साइड पैरेलल होती है, राइट? तो इट्स अ पैरेललोग्राम। और अगर आपको फिर भी पैरेलल में ज्यादा एक्सप्लेन करना है तो हमेशा कोइंसिडेंट एंगल से लो। 90 + 90 180 हो रहा है, तो मतलब वो पैरेलल, राइट? नेक्स्ट इज रोम्बस। रोम्बस में और स्क्वायर में क्या कॉमन है? उसकी सारी साइड्स इक्वल होती है। Last is rectangle. तो rectangle and square both have all the angles to be 90 degree. देख रहे हो, स्क्वायर सबके अंदर आ गया, राइट? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, नेम द quadrilateral whose diagonal bisect each other. पैरेललोग्राम। ठीक है, मैंने प्रॉपर्टी कर दी है। नेक्स्ट है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो एक दूसरे को 90 पे काटते हैं, वो किसकी प्रॉपर्टी? पैरेललोग्राम में रोम्बस। इक्वल, इक्वल किसमें होती है? स्क्वायर में भी हो सकती है, रेक्टेंगल में भी हो सकती है, जो मर्जी लिख दो। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन व्हाई रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स पॉलीगन। कन्वेक्स पॉलीगन कौन सा होता है? जिसकी डायगोनल अंदर लाई करती है। तो अगर ये रेक्टेंगल है, इसका एंगल 90 है, कभी भी ये ऐसे तो नहीं होने वाला ना, ऐसे करके 90 से बड़ा तो नहीं होने वाला, तो इसकी डायगोनल बाहर जाएगी नहीं, क्योंकि इसकी डायगोनल हमेशा अंदर होती है।
इसलिए क्या है हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगन, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछना चाह रहा है? You said is right angle is a midpoint. Explain why O is equidistant from it. ओके एक ही राइट एंगल उन्होंने ड्रॉ किया है, O इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल। O मिड पॉइंट गिवन है, इसका मतलब ये साइड इसके इक्वल है। अब आपने बताना है कि ये ए बी सी से इक्वल है, ये भी बोल रहा है कि ये इससे भी इक्वल है, इससे भी, और ये भी। ठीक है, ऐसा क्यों है? ये देखो ये रेक्टेंगल बन रहा है, राइट, राइट एंगल है, ये 90 है, इसको जब हमने पूरा बना रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में हमने क्या बोला था, डायगोनल की लेंथ क्या होती है, इक्वल। तो अगर ये 8 है तो ये भी 8 होगी, और बाइसेक्ट कर रही है तो ये 4 4 4 4 सारी आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो ऑब्वियसली 3 तो इक्वल होंगी, जब चारों इक्वल है तो उसमें से 3 उठा ली, ये थोड़ी अनइक्वल हो जाएगी, राइट। दिस इज क्लियर। I think the chapter is done. We'll start with the next chapter in next class. इसमें कोई भी डाउट है प्लीज बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। अगर कोई चीज स्लो डाउन करनी है या स्पीड ज्यादा है, आज हमने एक क्वेश्चन ज्यादा किए हैं, कल मैंने कंसेप्ट, मुझे पता था अगर मैं कल क्वेश्चन कराती तो बहुत मेसी हो जाता। तो इन क्वेश्चंस को करने से पहले पहले वो सारे कंसेप्ट ध्यान से पढ़ो, फिर ये क्वेश्चंस करो। ओके, फिर भी डाउट है देन कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन। थैंक यू।